लेकिन हमारे कृष्ण कुमार। क्या नाम है आपका? जी, मैं संगीता प्रजापति, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सुबह 11 बजे के लगभग मेरे पास में मंजू वालियान का, प्रजापति मंजू वालियान है जो पुलिसकर्मी भी है, समाज सेवी भी है, उसकी मेरे पास कॉल पहुँचती है कि रोड धर्मशाला में एक महिला है जिसका पति उसको छोड़ करके चला गया है और वो रो रही है और उसकी मदद करनी चाहिए हमें। मैं उठाकर फिर यहाँ पर आई हूँ, आकर के देखती हूँ कि वास्तव में वो अकेली लड़की रो भी रही है और घबराई भी है। उससे पूछताछ करी हम लोगों ने, पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पानी वानी पिलाया उसको और अपने विश्वास में लिया तो उसने सारा कुछ बताया। फिर हम लोगों को क्या बताया उसने? उसने बताया कि मेरा पति मुंडन कराने के लिए, बिटिया का मुंडन कराने के लिए हम हरिद्वार घूमने के मकसद से यहाँ पर आए हैं और कल शाम से मेरी बिटिया को लेकर के मेरा पति लापता है और मेरा मोबाइल और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने पूछा उससे भी कहाँ से, उसका एड्रेस पूछा। फिर उसने फिर बताया कि एक उनकी महिला मित्र भी है जो कि उनके दबाव में बनाने के बाद में मुझे यहाँ पर बुलाना पड़ा। वो भी हमारे साथ में रूम शेयर करके वो भी रह रही है। मेरे पति ने दबाव बनाया तब मैंने उसको बुलाया, वो भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में ही रह रही है और उसी के साथ में वो कहीं चले गए हैं और बिटिया को भी शायद बेचने के मकसद से वो लेकर के चले गए हैं। मेरी 1.5 साल की बच्ची है। उसके बाद में फिर मैंने तो हम बात कर ही रहे थे कि उसी दौरान उसके पति और वो महिला मित्र बिटिया को लेकर के आते हैं यहाँ पे और आकर के धर्मशाला में इतना हंगामा काटना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने कि हम लोगों से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोगों ने जो यहाँ क्षेत्रीय चौकी मायापुर पड़ती है, मायापुर को इन्फॉर्म करा तो वहाँ से 2 चेतक वाले आए और वो लेकर के इनको, और हम लोग भी साथ में गए और चौकी ले गए। वहाँ पर खैर हम लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना विश्वास था। खैर उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा जितना भी दिया उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि इस तरीके की जो महिलाएं होती है उनको हम ज़्यादा लंबा समय नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से ये छात्रावास है, इंदिरा छात्रावास है, तो उसमें स्टे करा दिया जाता है। तो वहाँ की जो इंचार्ज है उनसे बात की, DPO से बात की, उन्होंने भी कहा कि पुलिस प्रशासन लिख करके देंगे तभी हम लोग उनको एंट्री दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को लिख करके नहीं दिया तो वहाँ नहीं रखा जा सका। तो उसके बाद लड़की को सुरक्षित रखना था क्योंकि इसकी जान को खतरा था और हम लोग अपने साथ भी अपने घर नहीं ले जा सकते और फुल टाइम इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि इसके जो परिजनों को सूचना दे दी गई थी जिनको आने में लगभग 5-6 घंटे का समय हरियाणा से यहाँ तक आने में लग रहा था। अब इतनी देर समय तक इसकी कौन रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो फिर यहाँ पर अपने ही परिचित हैं दीदी जी, उनके आश्रम है हरिद्वार आश्रम के नाम से, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ, बिटिया बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और गोपनीय तरीके से रहेगी। उनका काफ़ी हम लोगों को जितना कहें कि सबसे अधिक सहयोग हम लोगों को दीदी सरोज दीदी जी का मिला है क्योंकि ऐसे समय पे कि हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे कि इसको ना घर ले जा सकते हैं, ना यहाँ छोड़ सकते हैं, ना पुलिस की मदद मिल रही है जो इसको सुरक्षित रख सके। इसकी जान को भी खतरा है, इसकी बिटिया को भी खतरा है, तो लड़की को रखे तो कहाँ रखे। तो सरोज दीदी के सहयोग से हम लोग इनके आश्रम में छोड़ करके फिर अपने घर गए। जैसे इसके परिजन आ गए हैं, अब यहाँ हम रोड धर्मशाला में पहुँच गए हैं। इसके परिजन भी यहाँ, लड़की जो पूजा है उसके परिजन भी यहाँ पहुँच गए, उनको सपोर्ट करके अब हम लोग फ्री हो जाएंगे।